अक्सर हमने दूसरे लोगों को कहते सुना है, जिस घर में तुलसी होती है, तुलसी पर सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर जल चढ़ाया जाता है। तुलसी पर सुबह शाम घी का दिया जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी या परेशानी देखने को नहीं मिलती। घर में खुशहाली का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन फिर हम ऐसे कार्य करते हैं, सुबह सवेरे उठकर तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, दिया भी जलाते हैं, उसके बाद भी जीवन में कई बार परेशानियां बनी रहती हैं और हम आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। इसका क्या कारण है? तुलसी पर दिया जलाने के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं पता होती। तुलसी का पौधा घर में किस दिन लगाना चाहिए या तुलसी का पत्र किस दिन तोड़ना चाहिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल सात्विक मन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा होता है, जिस पर रोज सवेरे नहा धो करके तुलसी पर जल चढ़ाया जाता है। तुलसी के नीचे घी का दिया जलाया जाता है। लेकिन फिर भी हमने कई को अक्सर ये कहते सुना है कि हम डेली तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, डेली तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं, लेकिन हमको इस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि जाने अनजाने हम छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिनका हमको नहीं पता होता है, और यही गलतियां हमें लाभ की जगह हानि दे जाती हैं, जिसके कारण हमें पूजा करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल पाता है। आज हम बताएंगे कि तुलसी पर दिया जलाने के कौन कौन से नियम होते हैं, तुलसी कब लगानी चाहिए और तुलसी किस दिन तोड़नी चाहिए। तुलसी पर दिया जलाने के नियम होते हैं, हफ्ते के 6 दिन आप तुलसी पर दिया जला सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी पर दिया नहीं जलाना चाहिए। तुलसी पर जब आप दिया जलाते हैं तो इसके नीचे आपको चावल का आसन ज़रूर बिछाना चाहिए। चावल का आसन धरती में भी लगा सकते हैं, या इसके अलावा एक छोटी सी कटोरी में चावल डाल करके उसके ऊपर आप दिया जला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। धान, चावल लक्ष्मी जी को सबसे अधिक प्रिय होता है, इसलिए कहते हैं अगर आप तुलसी के दिए के नीचे चावल का आसन लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार करती हैं और इसका आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर आप तुलसी के नीचे चावल का आसन नहीं लगाते हैं दिया जलाते समय, तो इस चीज़ को माता लक्ष्मी आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं करती, आपकी पूजा अर्चना अधूरी रह जाती है। इसीलिए तुलसी पर दिया जलाते समय चावल का आसन ज़रूर लगाएं, और इन चावल को अगले दिन या तो आप किसी पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, या इसके अलावा ये चावल जो होते हैं इनको किसी सफ़ेद रंग के कागज़ में या लाल रंग के कागज़ में लपेट करके आप अपने पर्स में रख सकते हैं या तिजोरी में इनको रख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि तुलसी का पौधा किस दिन लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा बृहस्पतिवार के दिन लगाना बहुत ही शुभ होता है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का होता है और भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो इसीलिए बृहस्पतिवार का दिन तुलसी लगाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसके अलावा जो कार्तिक महीना आता है उसमें तुलसी लगाना भी शुभ माना जाता है। तुलसी पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए? रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल है और आपको डेली भोग में तुलसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अगर कोई ऐसा दिन पड़ता है तो उससे पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते जो होते हैं कभी भी बासी नहीं होते। और जब भी आपको इनको यूज़ करना हो, इन्हें गंगा जल से धोकर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को तोड़कर फ्रीज में आप रख सकते हैं, पानी में डाल करके, या सूखे अगर तुलसी के पत्ते हैं उनको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। अगर घर की तुलसी सूख गई है तो उसको उखाड़ करके नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा समय आता है जिस समय हमारी घर की तुलसी सूख जाती है और हमें तुलसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय तुलसी के सूखे पत्ते या तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की सूखी हुई लकड़ी की तुलसी की माला बना सकते हैं। गले में माला पहनने से पॉजिटिविटी, एनर्जी मिलती है। तुलसी सूखी लकड़ी की आप पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी उपाय मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको समय से मिल सके। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।